अरे क्या है, आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ मोहब्बत खड़ी है, और इस मोहब्बत का अलंबरदार बना करके राहुल ने राहुल को भेजा है। ऐसे में चिकली आपको यह फैसला करना है कि आप कहां खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। धाड़ वालों में बहुत दूर से चल करके आपके बीच में आया हूं। पिछली 10-12 रातों से मुसलसल सफर कर रहा हूं, झारखंड फिर महाराष्ट्र। मैं पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में जा रहा हूं, पाथरी से लेकर के परतूर से लेकर जालना से लेकर के श्रीरामपुर से लेकर के नांदेड़ होते हुए, पूना होते हुए, कोल्हापुर शोलापुर होते हुए, मुंबई होते हुए यहां पहुंचा हूं। एक बात पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। मंदिरों में भजन चल रहा है, मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है। जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ बस आघाड़ी की हवा चल रही है। सरकार बनने जा रही है। ये चुनाव सिर्फ आमदार चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि अपना एक वोट इधर उधर कहीं बर्बाद नहीं करना है। आप सारे लोग इस बात को जानते हैं कि किसी एक समाज के कुछ वोट ले लेने से कोई आमदार नहीं बन सकता। सारे समाजों का वोट लेना पड़ता है, सर्व समाज को जोड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपका खासदार भी हूं। मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इसलिए भी आपसे अपील करता हूं मेरे भाई कि यह चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। एक तरफ उनके नारे क्या हैं, उनकी गारंटी क्या है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अंबानी और अडानी का कर्जा माफ होगा, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। दोनों में बहुत फर्क है। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया तो यूनान जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे चादर तान के बेखबर सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास जा करके उसे जोर की एक लात मारी, और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं, तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। पिछली सरकारों ने आपके साथ क्या किया है, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र की सरकारों ने क्या किया है। सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए 700 किसान शहीद हो गए। तब देश के प्रधानमंत्री को यह यकीन आया कि उसने जो कृषि कानून बनाए थे वो गलत थे, और तब जाकर के वापस लिया। बताइए उन 700 किसानों की जानें कौन लौटा सकता है। यह सोयाबीन का इलाका है, इस इलाके में सोयाबीन की खेती होती है। याद करिए किसानों से किया गया उनका वादा। यवतमाल का दाभड़ी गांव, जहां 2013 में नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने किसानों के साथ चाय पर चर्चा की थी। किसानों के तो नसीब नहीं बदले, लेकिन प्रधानमंत्री जी 8,500 करोड़ के जहाज में घूमने लगे। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। धाड़ वालों, ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम सोचता है कि महाराष्ट्र को गुजरात के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए, लेकिन यह महाराष्ट्र है,
ये वीर शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। इसे दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जा सकता है। ये बात नरेंद्र मोदी जी को भी समझनी पड़ेगी और नरेंद्र मोदी जी के जो यहां नुमाइंदे हैं उन्हें भी ये बात समझनी पड़ेगी। ये महाराष्ट्र है। राहुल जी आपके बीच में, राहुल नाम आते ही हमें पहले राहुल गांधी याद आते हैं, फिर राहुल बोंद्रे याद आते हैं। और लेकिन आप खुशनसीब हैं कि आपको राहुल नाम का नुमाइंदा मिला है। मैं इन्हें बहुत दिन से जानता हूं, इसलिए भी मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि ये संघर्ष वाले आदमी हैं, संघर्ष वाले व्यक्ति हैं, आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए मुद्दों पे खड़े रहेंगे। मैंने जब भी इनसे बातचीत की मुझे लगा कि एक ऐसा नेता है जो धर्म, जाति, मजहब की राजनीति से ऊपर उठ करके इंसानियत की बात करता है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए।